हमारे घर से कोई नहीं जाएगा, ये समझा रहा हूँ। थोड़ा समझा कर चीजें। एक बात बोलूं, तुम समझाने से पहले अपनी बात को खुद समझ लो। बवासीर बवासीर बवासीर। अब आधे लोग तो ये सुन के समझ ही गए होंगे कि इस टाइम सबसे बड़ी बवासीर कौन है। बवासीर से बड़ी बीमारी है बिग बॉस। बवासीर तो फिर भी एक बार को हो जाए तो चल जाएगा, लेकिन अगर एक बार बिग बॉस के जाल में फंस गए तो भाई इज्जत के चुप्पे कैसे लगते हैं ये अनुराग भाई उर्फ UK07 को देखकर समझ जाओ तुम लोग। मगर क्यों? मुझे बहनचोद समझ नहीं आ रहा, अपनी इतनी अच्छी खासी चलती हुई लाइफ को छोड़ के बिग बॉस की गांड में क्यों घुस गया ये। एक तरफ तो ये सब लोग ये बोलते हुए नहीं थकते कि भाई सोशल मीडिया की पावर आजकल बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया सबका बाप है, सोशल मीडिया सबसे ऊपर है। टीवी सीरियल्स हमारे झांट पे, लेकिन एंड में सबको गांड देने भी वहीं जाना है, उस टीवी सीरियल में जिसका नाम है बवासीर बॉस। बिग बॉस नहीं, बवासीर बॉस। इससे पहले एल्विश यादव ने कितनी गांड मारी बिग बॉस की, कुछ वीडियो तो उसकी सेपरेट बिल्कुल बिग बॉस पे ही बनी हुई हैं। लेकिन एंड में हुआ क्या, बिग बॉस को ऑफर आते ही एल्विश भी ऐसे भागा उसकी तरफ जैसे बहनचो 6000 वाली रशियन 99% ऑफ पे मिल रही हो। बाहर बहनचो सिस्टम करते हुए नहीं थकते ये लोग, लेकिन अंदर जाके बर्तन तक धोए और सलमान खान के आगे नजर नीचे करके रोया वो अलग। एल्विश भाई! और अभी बिल्कुल सेम हाल, सेम तो नहीं कहूंगा, उससे भी बुरा हाल इस टाइम अनुराग डोभाल मतलब कि UK07 का चल रहा है बिग बॉस में। हर किसी के सामने उसको जोकर बना दिया है और हर किसी मुद्दे में उसकी गांड मारी हुई है। यहाँ तक कि उसकी खुद की ऑडियंस जिसको वो ब्रो सेना भी बोलता है, उसी के मीम देख देख कर मजे ले रही है। उसकी सारी ऑडियंस, सारी तो नहीं जितनी भी है, मतलब आधे से ज्यादा उसकी ऑडियंस को मैनिपुलेट कर चुका है बिग बॉस। पब्लिक को इस टाइम इसके व्लॉग देखने से ज्यादा इसके रोस्ट देखने में मजा आ रहा है। यहाँ तक कि मुझे खुद इतने कमेंट आ गए, डेली आ रहे हैं कि भाई UK07 पे रोस्ट लाओ, UK07 पे रोस्ट लाओ। इतने सालों से बिग बॉस पे रोस्ट बनते हुए सबने देखे होंगे और बहुत बने हैं, लेकिन इस बार इंडिविजुअल एक कंटेस्टेंट पे लगातार रोस्ट बन रहे हैं। और बना कौन रहा है? यूट्यूबर्स ही। सत्यानाश। तुम्हें शर्म है कुछ? मतलब कि तुम लोग गेम समझ पा रहे हो, यूट्यूब को यूट्यूब के आगे ही लाके खड़ा कर दिया है बिग बॉस ने इस टाइम। तो क्या ये वाला फेम पाने के लिए गए थे हमारे बाबू भैया जी बिग बॉस में? नहीं, मतलब फेम किस चीज को समझते हैं ये लोग? मेरे हिसाब से तो बिग बॉस उसी बंदे को उठा के अपने शो में डालता है जो ऑलरेडी फेम में हो, लेकिन कुछ चूतियों को छोड़ के। चूतियों से मेरा मतलब जैसे कि OTT में एल्विश, फुकरा और पुनीत को छोड़ के बाकी सब, मनीषा रानी भी एक ठीक थी, और इस वाले में UK, तहलका और मुनावर को छोड़ के बाकी सारे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और बाकी सारे वो जो अपने टीवी करियर में पिटे पड़े हैं और अभी बिग बॉस जैसे शो ढूंढते हैं अपने करियर को रिवाइव करने के लिए। नहीं कर रहा था, मैंने पकड़ा नहीं कर रहा था। और यहाँ एक हमारे वाले चूतिए अच्छा खासा हाइप में होने के बावजूद भी बिग बॉस में जा रहे हैं चूतिया और जोकर बनने के लिए। चलो अपने वालों को तो बहुत समझा लिया, अब ये समझते हैं कि इस बार बिग बॉस ने क्या स्ट्रेटजी लगाई है। बिग बॉस की इस शो की स्ट्रेटजी समझने के लिए ना बहुत ज्यादा दिमाग की जरूरत है नहीं। OTT में सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि एल्विश, फुकरा और ये सब लोग, पुनीत भाई अपने उसको कैसे भूल सकते हैं, बिग बॉस के अच्छे से बजा के चले गए थे। और OTT में पहली बार यूट्यूबर्स को लाया गया था जो कि सोशल मीडिया से उठाए हुए बंदे थे नॉर्मल। और उस टाइम पुनीत के छोड़ के जाने से ही बिग बॉस को इतना इम्पैक्ट पड़ा था कि बिग बॉस की रेटिंग तक इतनी डाउन हो गई थी। और उसके बाद सब हाइप में चल रहा था, फुकरा एल्विश का फुल सिस्टम वगैरह चल रहा था और हर तरफ यही हो रहा था। बाकी कंटेस्टेंट्स की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं था। तो पिछला वाला जो OTT था वो पूरा का पूरा एक तरीके से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ही डेडिकेट हो गया था और लोग बिग बॉस को हल्के में लेने लग गए थे। लोगों के दिमाग में ये थिंक बन चुकी थी कि भाई यूट्यूबर्स के सामने अब बिग बॉस और टीवी सीरियल्स कुछ नहीं है। और वहीं अब इस सीजन में टारगेट किसको किया जा रहा है? एक फेमस यूट्यूबर को। मेरे को लगता है कि इस टाइम बिग बॉस में सबसे ज्यादा फेम में जो बिल्कुल हाइप में था वो था UK07, क्योंकि भाई सबको पता है कि उसका कोई छोटा मोटा फैन बेस तो है नहीं, ह्यूज ऑडियंस है उसके पास, इतने सारे उसके व्लॉग वायरल होते हैं, मतलब टोटली हाइप में था वो। उसको उठाना तो बनता ही था, शो में डालना उसको बनता ही था। उसको इस बार शो में डालने के बाद जो पूरी स्ट्रेटजी लगाई जा रही है उसको बदनाम करने की, डायरेक्टली यूट्यूब को टारगेट किया जा रहा है, जो कि पिछली बार यूट्यूब हाइप में था, इस बार यूट्यूब को पूरा डाउन दिखा दिया कि यूट्यूब क्रिएटर्स जो हैं बिग बॉस के सामने कुछ नहीं है। अच्छा, अगर बिग बॉस को अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ, जो कि उसका कंटेंट का जो थ्योरी है जिस हिसाब से वो चलता है, अगर उस हिसाब से ही उसको हाइप में रहना होता तो उस हिसाब से तो अंदर बहुत चूतिए बैठे हैं, एक से एक टॉपिक चल रहे हैं अंदर। ईशा और अभिषेक का टॉपिक ही ले लो, बहनचो आए दिन लड़ाइयां हो रही हैं। उसका बॉयफ्रेंड आ रखा है, उसका फ्रेंड आ रखा है, पता नहीं लग रहा कौन किसका फ्रेंड है, कौन किसका बॉयफ्रेंड है। वो भाई साहब है। अरे वो भी क्या, मैंने बोला कि अभिषेक मेरा बॉयफ्रेंड है। नहीं, ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ।
सब बता दो क्या सिनेरियो चल रहा है। मैं एग्री कर रहा हूँ कि भाई तूने वो नहीं बोला है, वो मतलब मैं नहीं हूँ। अरे नहीं समर तो क्यों बोल रहे हैं सब यार। अलग ही लेवल की भसड़ मची हुई है। ये है ना टॉपिक, इन टॉपिक्स को हम हाईलाइट कर सकते हैं, इन टॉपिक्स पे भी बात हो सकती है, लेकिन इन दी एंड हर बार टारगेट किया जा रहा है किसको? यूट्यूबर को, क्योंकि उसकी गांड मार ली भैया इन्होंने। खाने वो कुछ खाने को मांग ले, बहनचोद उस पे सलमान खान उसकी गांड मार लेता है कि उसको बिग बॉस सुना देता है आके बहनचो की अनुराग भाई हमारे खाने को पीछे रह गए, क्यों बोल दिया उसने ऐसे। भाई तुम लोगों ने बुलाया है उसको, वो आया है, बहनचो बुकलन तो पहले भी नहीं था। हाँ ये हो सकता है कि फेम की कहीं कमी रह गई हो इसलिए आ गया शायद वहां पे, मेरे हिसाब से तो शायद वो भी कम नहीं था। तो अगर बंदा भाई कुछ मांग रहा है, मतलब वो अगर पाद भी मार देगा तो बहनचो सलमान खान आके डांट देगा उसे। ऐसी सिचुएशन हो रखी है उसके इस टाइम अंदर। दुनिया भर के अंडरस्टैंड मुद्दे चल रहे हैं अंदर, लेकिन बार बार मुझे एक ही बंदा बार बार दिखाई दे रहा है हर जगह, रील्स पे, शॉर्ट्स में, यूट्यूब पे, रोस्ट में, हर जगह एक ही बंदा दिखाई दे रहा है बार बार, अनुराग। सबसे पहले तो मैं अपने यूट्यूबर्स को बोलना चाहूंगा, भाई लोग तुम लोग क्यों पड़ गए उसकी गांड के पीछे? मतलब पलटी मारते हुए भी ना ये सोचते नहीं है कि हाँ क्या करना है, मतलब कंटेंट के लिए कुछ भी। भाई मैं इस टाइम छोटा यूट्यूबर हूँ, बट मुझे भी दिख रहा है सब लोग रोस्ट कर रहे हैं, पीछे मैं भी रोस्ट बना देता भाई, थोड़ा बहुत तो चल ही जाता। बट इस टाइम बात ये है कि वो बंदा, देखो सिंपल सी बात है, मेरे ख्याल से दिल का तो गलत नहीं होगा। वीडियोस उसकी मैंने भी बहुत सारी देखी है, हर बात में माँ बाप की बात करता रहता है, कुछ ना कुछ अच्छी बात ही करता है। मतलब ये जो फंटूबाजी वाले अंदर मुद्दे चल रहे हैं, कौन किसकी गर्लफ्रेंड कौन किसका बॉयफ्रेंड, भसड़ मची पड़ी है, उन सबसे हटके अगर वो कुछ अच्छी बात कर रहा है तो उसकी गांड क्यों मारनी? मम्मी पापा को मकान दिलाऊंगा, बाहर जाते ही नया घर, क्या पूछोगे मेरे घर वाले। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले भाई अपने यूट्यूब तुम एक हो जाओ, ठीक है। एल्विश के टाइम पे तुम लोग सब उसकी सपोर्ट में हो गए, क्योंकि उस टाइम मीमर्स भी वही कर रहे थे, मीमर्स बना रहे थे, उसके मीम सिस्टम वाले सिस्टम चल रहा, उसके पीछे ही सब घोड़ चाल में लग गए, बहनचो भेड़ चाल में सबके सब लग गए, एल्विश पे सिस्टम वाली वीडियोस बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है। और इस बार अगर उसके UK07 के एक दो मीम बन गए जोकर वाले, तो सारे के सारे भेड़ चाल की तरह उसके पीछे ही हो लिए, चाहे फिर वो यूट्यूब हो चाहे फिर वो इंस्टाग्राम हो। और एल्विश को भी मैं यही कहना चाहूंगा भाई, उस टाइम पे जब एल्विश अंदर था तो इस बंदे ने उसको बहुत सपोर्ट करा। मैं देखो इसका कोई फेवर में नहीं हूं, मैं देख पा रहा हूं कि क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, बहुत साफ गलत हो रहा है। मतलब उसको इतना डिफेम करने की कोशिश करी जा रही है, अच्छा खासा देखो यार क्रिंज तो नहीं फैला रहा था, मेरे ख्याल से सिंपल व्लॉगिंग ही करता है वो, और ऐसा तो है नहीं कि वो स्कर्ट पहन के नाच रहा है, रील्स बना रहा है, उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। ऐसे बंदों की गांड मारने के लिए तो हम बैठे ही हैं भाई, देखो सिंपल सी बात है। लेकिन उसका कंटेंट भी इतना कोई गंदा तो था नहीं भाई, अच्छे व्लॉग्स बनाता है, अच्छे राइडिंग व्लॉग्स बनाता है, फैमिली व्लॉग्स भी बनाता है, और नॉर्मल घर से उठ के आया है बंदा, इतनी ऊपर तक पहुंचा है कि बिग बॉस को उसको बुलाना पड़ गया। और एल्विश को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई जब उस टाइम एल्विश अंदर था तो भाई उस टाइम ये बंदा, मैंने वीडियोस देखी है उस टाइम की भी, उस टाइम ये बंदा उसको फुल सपोर्ट कर रहा था, हर जगह उसकी रैलियों में जा रहा था, हर जगह घूम रहा था। लेकिन इस बार जब उस बंदे की मतलब बहुत ही, मतलब सब लोग जानते क्या हाल हो रखा है उस बंदे का इस टाइम अंदर, एल्विश इतना ज्यादा खुल के आगे नहीं आया। एल्विश चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, बहुत ज्यादा सपोर्ट में आ सकता था उसके लिए आगे, अपनी ऑडियंस को उसके लिए आगे ला सकता था, बोल सकता था कि भाई उसके लिए ट्वीट करो, ज्यादा से ज्यादा उसके लिए पोस्ट करो, उसके लिए अच्छे अच्छे मीम्स बनाओ। आजकल सब कुछ मीम्स पे चल रहा है, जहां गंदे मीम्स बन रहे हैं सब उसके पीछे, जहां अच्छे मीम्स बन रहे हैं सब उसके पीछे। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कि सलमान खान आया, सबकी क्लास ले रहा था, बैठ के उसने अनुराग UK07 को टारगेट करा और यूं बोला कि भाई तुम बोल रहे थे कि ब्रो सेना की वजह से मेरा घर चलता है, ब्रो सेना मेरे लिए सब कुछ है। मुझे नहीं लगता उसने कुछ गलत बोला, लेकिन सलमान भाई को बहुत गलत लग रहा था ये बात कि तुमने ऐसे क्यों बोल दिया कि भाई तुम्हारी ब्रो सेना की वजह से मतलब तुम्हारा घर चलता है उन लोगों की वजह से, तुम उनका खा रहे हो। अनुराग चलो इनका तो नाम लेना नहीं चाहिए भाई, इनकी जो आर्मी है, जो इन्होंने खुद कहा है कि मैं इनसे पैसे कमाता हूँ। भाई मैंने बात बोली नहीं कि मैं इनसे पैसे कमाता हूँ, आपने कहा है। कौन था वहाँ पर? मुझे शायद कहा था। हाँ मुनव्वर से कहा था आपने। यस देखो whatever your army is ना, we got the whole Hindustan as army। भाई मैंने कहा था उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। नहीं मुनव्वर क्या कहा था इन्होंने, इनसे तो एक्चुअली बात ही नहीं करनी चाहिए। उनसे मैं कमाता हूँ मेरा घर चलता। हाँ उनसे मैं कमाता हूँ मेरा घर चलता। ये नहीं कि मैं मेहनत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनका घर चले। आप उन बेचारों से पैसे कमा के अपना घर चला रहे हो। यार सलमान भाई तुम एक बात बताओ, तुम्हारा घर नहीं चलता क्या ऑडियंस की वजह से? तुम्हारे फैंस तुम्हारी मूवी देखते हैं तभी तो तुम्हारा घर चलता है ना। मतलब उसने ऐसा गलत बोल क्या दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। उस पर इतनी वीडियोस बन रही हैं, सलमान खान का जलवा गाना लगा के बहनचो, जैसे पता नहीं सलमान भाई ने कितनी ही बड़ी बात कर दी। कोई अगर कोई इस बात को सिंपली समझना चाहे तो भाई कोई बहुत बड़ी गणित तो है नहीं इसमें। उसने बोला कि भाई मैं अपनी फैंस के बारे में नहीं सुन सकता, मेरी ब्रो सेना है, जो भी वो बोलता है मैं उनके बारे में नहीं सुन सकता, उनकी वजह से मेरा घर चल रहा है। हाँ बट मैं प्रोफेशनली लूंगा भाई, मेरा घर उससे चला है, समझ रहा है, मेरा सब कुछ उससे चला यार।
मैं मेरी जेब में जब मेरे अकाउंट में 2000 रुपए थे ना, मेरा घर उससे चला। बट तेरे काम का मजाक नहीं उड़ाया ब्रो, जिन लोगों से मैं कमा रहा हूँ उन लोगों का मजाक था, मुझे ऐसा फील हुआ भाई। तो उसमें उसने गलत कुछ नहीं बोला भाई, तुम लोग भी ये समझ सकते हो कि उसने गलत क्या ही बोला इसमें। सही बात है, लोग उसके फैंस उसकी वीडियोस देखते हैं, उससे उसका घर चलता है, वो उनके बारे में गलत नहीं सुन रहा है। लेकिन उसके फैंस उसकी ब्रो सेना ही इस टाइम पे इतनी मैनिपुलेट हो चुकी है कि बहनचोद उसके मीम्स देख देख के मजे ले रही है, और उल्टा वही अब लोगों बाकी यूट्यूबर्स के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई UK07 पे ही रोस्ट बना दो। कैन डू जनरेशन है। मुझे बकायदा है कमेंट आ रखा, वो उस बंदे का चैनल था UK07 के नाम से ही, कुछ आगे और कुछ लगा रखा था, मुझे ध्यान नहीं है। और वही नीचे मुझे लिख रहा है कि भाई UK07 पे रोस्ट बनाओ। मैंने खुद आज तक बिग बॉस नहीं देखा भाई, मतलब कि जो रील्स वगैरह वीडियोस वगैरह सामने आ गई फोन पे तो चल गई, वो बात अलग है। बट मैं कोई ऐसा बिग बॉस का भैंचो फैन नहीं हूँ कि खोल खोल के देखूं। बट मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट्स इतने आ रहे थे, मतलब काफी, इतने ज्यादा भी नहीं आते मेरे नीचे कमेंट, अभी तुम्हें पता ही है स्टार्टअप ही है अपना। बट जो भी कुछ आए मेरे नीचे कमेंट्स मेरे उसमें आए, मैंने वो देखे भाई UK07 पे रोस्ट करो, UK07 पे रोस्ट करो। तो भाई तब मैंने वीडियोस कुछ देखी, कंटेंट के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई, हम भी कंटेंट बनाने के लिए ही बैठे हैं। तो भाई जब मैंने वीडियोस देखी, सच बता रहा हूँ, रोस्ट बनाने के लिए ही वीडियो देखी थी। मुझे लगा भाई इतने लोग बोल रहे हैं तो सच में कुछ ना कुछ बकचोदी कर रहा होगा अंदर, लेकिन बंदा न्यूट्रल चल रहा है भाई अपना। उस जब अब वो बंदा बीच में गुस्सा करता ही है, बिग बॉस में सब यही करने जाते हैं। आज तक सबने, सिद्धार्थ, आसिफ, सबने बहन जो गुस्सा करा है, सामान तोड़े हैं, सब कुछ करा है, उनकी तो गांड आज तक किसी ने तो नहीं मारी नहीं। इसी बंदे को तो ना हाईलाइट कर दिया, क्यों? क्योंकि वो यूट्यूबर है, वो भी इसलिए। एल्विश और फुकरा और पुनीत का गुस्सा इस बार उस पर निकल रहा है, साफ और सीधी सी बात। मैं जब बैठा वीडियोस देखी, मैंने, मुझे कुछ नहीं मिला, बल्कि मुझे उस पर दया आ गई बहन। और मैंने सोचा कि यार इस बंदे पे तो डेडिकेटेड वीडियो बननी चाहिए इसकी सपोर्ट में। क्या ही गांड मार लिया इस बंदे की बेचारे की, मतलब बिल्कुल यार क्या ही बोलूं मैं। नहीं मतलब तुम लोग ये अंदाजा तो खुद भी लगा सकते हो भाई, अगर तुम लोग बिग बॉस देखते हो या नहीं भी देखते, आजकल रील्स वगैरह पे, शॉर्ट्स वगैरह पे आते रहते हैं, मतलब सामने ना जो भी हाईलाइट होता है अंदर। वैसे तो आजकल बहनचो मोस्टली बहनचो UK07 पे ही आ रहा है, उसके हर बात को हाईलाइट किया जा रहा है। मेरे सामने तो वही आ रहा है बार बार। हाँ, एक वो लगता है एल्गोरिथम है कि एक चीज देख लो तो बार बार आता है, पर भाई इतना भी नहीं आता कि बहनचो कुछ और आए ही ना, हर बार उसी का ही आ रहा है। तो तुम इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हो कि उसने हाल ही में वॉलंटरी एग्जिट मांग ली थी बिग बॉस से कि भाई मुझे बाहर जाना है। उस बंदे को अपनी इज्जत की इतनी परवाह हो गई थी, वो बहनचो इनसिक्योर हो गया था कि पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे खिलाफ, बहनचो मेरी क्या ही इमेज बन रही होगी, तो उसने एग्जिट मारने की कोशिश करी। बिग बॉस, आई वांट टू वॉलंटरी क्विट, दैट्स द फाइनल डिसीजन। प्लीज आप डोर खोल दें। बल्कि किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई बिग बॉस से ऐसे वॉलंटरी एग्जिट मारने पे ना 2 करोड़ का फाइन लगता है। मतलब कि 2 करोड़ रुपए दोगे तो निकलोगे वहां से। तो वो बंदा भाई एक मामूली सा यूट्यूबर जिसने एक सस्ते से फोन से सस्ता सा व्लॉग बना के सस्ती सी एडिटिंग करके वीडियो डाली थी ना पहली, और आज वो बंदा बहनचो अपनी इज्जत बचाने के लिए 2 करोड़ देने के लिए तैयार हो गया था। उसने डायरेक्ट बोला चलते शो में कि भाई मुझे वॉलंटरी एग्जिट चाहिए, मुझे बाहर निकालो। लेकिन बिग बॉस ने उसको बाहर नहीं निकाला। उस टाइम कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, किसी ने कुछ नहीं बोला, ना सलमान खान आया ना बिग बॉस आया। बाद में इन्होंने कुछ भी उसके साथ नेगोशिएट करा होगा, इतना तो अंदर की बात किसी को नहीं पता। पर वो बंदा स्टिल अभी अंदर है, उसको इन्होंने रोका कैसे ना कैसे करके, क्योंकि इनको भी पता है अगर वो निकल गया तो शो की TRP निकल गई। क्योंकि भाई चाहे उसकी गांड मार रखी इन्होंने, चलना वो एक यूट्यूबर की वजह से ही है। तो भाई स्टिल ये पावर है यूट्यूब और सोशल मीडिया की। तो जो लोग भी इस टाइम टूट फूट के बिखर गए हैं ना, जो उसके खिलाफ वीडियो पेल रहे हैं, यूट्यूबर्स ही, मीमर्स ही, बहनचो मीम पेले जा रहे हैं, उनको समझ जाना चाहिए कि उसकी स्ट्रेटजी क्या लगा रहा है वो इस टाइम पे। भाई तुम लोग ना बहनचो मतलब दल्ले मत बना करो, सीधा बता रहा हूँ भाई, एक तरफा चला करो। एल्विश के पीछे तो तुम गांड पकड़ के चल दिए थे भाई, ये भी यूट्यूबर ही है। तो भाई इसके भी सपोर्ट में थोड़ा आ जाओ, अच्छे अच्छे मीम्स बनाओ, उसको आगे लाओ और बिग बॉस की दोबारा गांड मारो, क्योंकि बिग बॉस का पूरा दम लगा हुआ है इस बार और उसने वो काम करना ही है भाई। वो अपना खेलेगा, तुम अपना खेलो। और ये बात भी मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, या तो मुनावर जीतेगा या फिर ये जीत जाए अपना UK07 भाई। जीतेगा यूट्यूबर ही जीतेगा, टीवी सीरियल वाला जीतने वाला नहीं है। टीवी सीरियल वाले तो बस वहां पे चूतियाबंदी करने के लिए आते हैं, वो अपने करियर को रिवाइव करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। और मुझे तो स्टिल समझ में नहीं आ रहा भाई, मतलब कि उस नॉर्मल से बंदे की इतनी गांड मार ली इन लोगों ने। पिछले OTT में पूजा भट्ट ने मतलब कि शरेआम यूं भी बोला था, छोटी सोच, छोटे लोग, पता नहीं क्या क्या ही बोला था, और भी बहुत कुछ हुआ पिछले OTT में। तो उस टाइम ये सब क्यों नहीं हुआ भाई? उस पर तो मीम नहीं बने इतने, उसका तो इतना डाउन हुआ नहीं, ना तो बिग बॉस ने उसकी क्लास ली, ना कुछ हुआ। सलमान खान भी उसके आगे टट्टी निकल गई, उसने भी कुछ नहीं बोला। और पिछले वाले में भी ना जो ये इतनी हाइप थी फुकरा एल्विश और की, ये भी ना अचानक से हो गया, क्योंकि अचानक ही सब कुछ हो गया। बिग बॉस उस चीज के लिए तैयार नहीं था, बिग बॉस ने स्ट्रेटेजी कुछ बनाई हुई नहीं थी। उसको लगा कि इस बार OTT में यूट्यूबर सोशल मीडिया को लाएंगे तो क्या पता कुछ अलग ही हो जाए, उनकी ऑडियंस भी जुड़ जाएगी। लेकिन वहां तो सिस्टम हो गया हर जगह। फुकरे का अपना चल रहा था, एल्विश का अपना चल रहा था, और पुनीत भाई ने तो अपनी अलग ही गांड मार
मार दी। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया हाइप में आ गया और उस टाइम जब कुछ मीम बने उनकी सपोर्ट में तो भाई धड़ाधड़ बनते हुए चले गए बहन चो, अपने आप में ऊपर उठ गया पूरा सोशल मीडिया। लेकिन इस बार क्या हो गया भाई, इस बार भी कुछ कर लो, वो भी अपना ही है भाई, उसको भी तुम लोग बचा लो। सब रोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, जरा बैठ के देखो उसने ऐसी क्या हरकत कर दी रोस्ट वाली जो तुम उसका रोस्ट देखना चाह रहे हो। ऐसा भी कुछ बुरा नहीं कर दिया उसने, ठीक है अपनी जगह, लेकिन इस टाइम वो देखो, मतलब वो वाला हिसाब होता है ना कि बहन चो कि भाई या दोस्त होता है, चाहे फिर उसकी गलती हो बहन चो की, सामने वाले की गलती चाहे ना भी हो तो उसकी गुद्दी पे धर दो, वही वाला सीन है। चाहे वो यूट्यूब में जाके इस बार बहन चो बाहर निकाल के हिला भी देगा ना तो भी उसका सपोर्ट करो भाई, क्योंकि इस बार बिग बॉस तो पूरी स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा है। वो तो चाहता ही है कि भाई उसके बंदे उसके खिलाफ हो जाएं, और सच में हो भी गए। जो दल्ले हैं वो रहेंगे ही, वो बनाते रहेंगे, उनकी ऐसी की तैसी। भाई अपने को सच दिखाना है, अपने दिखा दिया। अब भाई जो इस बात को समझ पाए हो वो वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना भाई का चैनल। अभी शुरुआत है तो क्या हुआ, आगे जाके आवाज इतनी आगे पहुंच जाएगी कि भाई फिर ये वीडियो हर किसी तक पहुंच जाएगी। अभी मेरा मोटिव है कि भाई कुछ लोगों तक तो पहुंचे कम से कम, जो लोग कर रहे हैं थोड़ा बहुत इस चीज को समझ पाए कुछ लोग। तो भाई सपोर्ट करो, थोड़ी सी तुम्हारी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना अपनी वीडियो तो देखो ट्रुथ पे ही आती रहेंगी। और जिन लोगों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है हमारा चैनल। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं आपसे अगली एक ऐसी ही वीडियो में जिसमें हम रोस्ट करने वाला मुद्दा को तो रोस्ट भी करेंगे भाई, जो कि अभी तक करते भी आए हैं। जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी वो जाके पुरानी वीडियोस भी देख लो। जिन्होंने क्रिंज फैलाया है ना उनकी गांड भी तो दबा के ही मारी है भाई, हम ढील नहीं बरतते किसी भी चीज में। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय गाइस, सी या।